टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथिली सर गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमने नोट में लिख दिया है कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से एमएमपी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, और क्लास 12 के लिए। ठीक, तो देखिए इसमें जीवन परिचय लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि जिससे कि हमें अच्छा नंबर गेट हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम जो है ब्लैक पेन से, है ना, ब्लैक पेन से जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे और उसमें उसके अंतर्गत लिखेंगे क्या कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद करना है। ठीक है, यानी मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन कितने में हुआ था, 1800। ठीक है, सन 1886 ईस्वी में हुआ था, 1886 ईस्वी में हुआ था। और क्या है, जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। ठीक है, यानी जन्म कब हुआ था, सन 1886 ईस्वी में, है ना। और देखिए फिर क्या है, झांसी के चिरगांव, यानी गांव का क्या नाम है, चिरगांव। ठीक है, चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। ठीक है, यानी इनके पिता का क्या नाम था, रामचरण गुप्त था। ठीक, और इनका निधन सन 1964 ईस्वी को हो गया था। ठीक, यानी मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का क्या नाम था, रामशरण गुप्त था। ठीक है, और इनका निधन कब हुआ था, यानी इनके पिता का निधन जो है 1964 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे साहित्यिक परिचय, है ना। फिर देखिए उसके अंतर्गत क्या रहेगा कि मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। आपको ये पॉइंट डालना है कि मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाएं में राष्ट्र भक्ति एवं राष्ट्र प्रेमी थे। ठीक है, ये क्या थे, यानी राष्ट्र भक्त भी थे। ठीक है, यानी राष्ट्र के प्रति उनको प्रेम भी बहुत ज्यादा था, यानी राष्ट्र भक्त भी थे। और क्या था कि वो राष्ट्र प्रेमी भी थे। ठीक है, उन्हें अपने देश से बहुत ज्यादा लगाव था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसलिए इनको सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ठीक है ना। क्योंकि ये जो क्या थे कि यानी राष्ट्र भक्त थे। ठीक है, देखिए हमने भक्ति लिख दिया, यानी भक्त थे, कर दीजिएगा, भक्त थे और राष्ट्र प्रेमी थे, इसलिए इन्हें जो है कवियों ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ठीक, राष्ट्र कवि की उपाधि दी। फिर आगे बढ़ते क्या लिखेंगे, संकेत। ठीक है, हेडिंग आपका क्या रहेगा, संकेत रहेगा। तो इसमें लिखा हुआ महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद प्रसूति से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर क्या है, और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, ये संकेत के रूप में है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में अगर आप ऐसे हेडिंग डालेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप जितना इसका नंबर होता है आपको उतना ही नंबर मिलेगा। फिर देखिए क्या है कि गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये भी पॉइंट है। और फिर क्या है, ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। फिर आगे देखते हैं की रचनाएं, यानी अभी इनके रचनाएं के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी रचनाएं हैं, यानी इनकी समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं। ठीक, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ओनली केवल जो है क्या है, टू टाइप्स, यानी दो प्रकार की हैं। ठीक, पहला आपका क्या है, अनुदित रचनाएं और दूसरा क्या है, मौलिक रचनाएं। ठीक, अनुदित, अब देखिए दो रचनाएं हैं, आपको याद करना है, अनुदित और मौलिक। ठीक, फिर अब अनुदित क्या है, अनुदित रचनाएं के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देखिए आप डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से, यानी अनुदित रचनाएं के अंतर्गत क्या आएगा, आपका वीरांगना आएगा पहले नंबर पर, वीरांगना, दूसरे पर मेघनाथ, तीसरे पर वृंत
संहार आदि। ठीक है, अब देखिए क्या है, मौलिक रचनाएं। दूसरा आपका हेडिंग क्या है, मौलिक रचनाएं। उसके अंतर्गत क्या आता है, संकेत आता है, भारत भारती आता है, और आपका तीसरे नंबर पे क्या है, यशोधरा आदि। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मेरा भी उत्साहवर्धन होगा और मैं थोड़ा सा इससे मोटिवेट होता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।